हसरत है हमें तुझको मैथ पढ़ाने की। मैं मैथ की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। कितनी हसरत है हमें तुझको मैथ सिखाने की। हो ला 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 ला। हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि छोटा से छोटा संख्या से लेकर के और बड़ा से बड़ा संख्या का वर्गमूल हम लोग 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे आपका मित्र भी पढ़ सके और लाभ उठा सके। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जी कितना आसान है। देखिए कितना आसान है। आज जो है वर्गमूल सीखना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बताते हैं। और एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी बनाना बहुत बड़ा मायने रखता है जी आप कम समय में स्पीड में कैसे आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने घनमूल में जो लिखा था, घनमूल में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों ने लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने लिखा है। 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और इसी प्रकार से सबका जो है स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि कौन सा किसका स्क्वायर किए हैं उसमें इकाई अंक कितना है। जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर किए हैं तो इकाई में कितना है, 1 है। ये बहुत बड़ा माने रखेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका वर्गमूल जो है 1 सेकंड में निकल जाएगा। देख लीजिए 2 का स्क्वायर तो 4 यानी इकाई भी 4। 3 का स्क्वायर तो 9, इसका इकाई कितना है तो 9 है। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर हमने किया तो इकाई कितना है तो 6 है। अब हमको इसी से मतलब रहेगा। अगर हम पूछेंगे जो 4 के स्क्वायर में इकाई अंक कितना है तो आपको बताना है 6। 5 के स्क्वायर में इकाई अंक कितना है तो 5, एकदम ध्यान में रखना है। 6 के स्क्वायर में इकाई अंक 6, एकदम हमें इकाई से मतलब रखना है, दहाई से मतलब नहीं रखना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना इकाई अंक। बस इतना ही से आपका काम चल जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए साथियों सबका इकाई अंक हमने समझ लिया। अब देखिए एक जो है आपका वर्गमूल यहाँ से उठाते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए दे दिया है आपका क्वेश्चन 1 नंबर में √1024। ध्यान दीजिए 1024 यानी कि 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे इसको, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए तो 1024 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1024 यानी इस 1024 में लास्ट वाला संख्या से मतलब रखेंगे। लास्ट वाला संख्या कितना है तो 4 है। लास्ट वाला संख्या कितना है साथियों तो 4 है। ध्यान दीजिए 4 है। अब इसमें देखिए जो केकर संख्या के स्क्वायर में इकाई अंक 4 है। तो देखिए तो 2 के स्क्वायर में इकाई अंक 4 है। 3 में, 4 में नहीं है, 8 में है। 8 में इकाई अंक 4 है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 और 8 लिख रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए 2 और 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 2 और 8 के इकाई में 4 है और 1024 का वर्गमूल निकालना है। तो 1024 में लास्ट में कितना संख्या है इकाई अंक तो 4 है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने संख्या का 1 से 9 तक के 10 तक के संख्या का जो स्क्वायर किया है उस संख्या में इकाई अंक कितना आया है उसका वर्ग करने पर। तो 2 का वर्ग करने पर 4 आया है यानी इकाई अंक में 4 आया है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। और उसी प्रकार से 64 यानी 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक में 4 आता है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। चलिए इतना में कहीं से कोई परेशानी।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, लास्ट से 2 अंक को काट देते हैं, लास्ट से 2 अंक को काट देते हैं। तो हमने लास्ट से 2 अंक को लीजिए काट दिया, काट दिया। अब आगे देखिए, अब बस हमको 10 के बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, ओनली 10 के बारे में सोचना है। देख लीजिए, चलिए अब यहाँ पे देखना है किसके स्क्वायर से भाग दें, या तो 10 आवे या नहीं तो 10 से कम आवे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे किसके स्क्वायर से भाग देंगे कि या तो 10 हो या नहीं तो 10 से कम हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए, अगर 1 के स्क्वायर से भाग देते हैं यानी 1 से तो बहुत कम हो जाएगा, 2 के स्क्वायर से अगर हम भाग देते हैं तो 4 ज़्यादा हो जाए कम हो जाएगा, 3 के स्क्वायर तो 9 कम हो रहा है, 4 के स्क्वायर लगाते हैं तो 16 यानी 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किसका स्क्वायर से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 3 के स्क्वायर से, यानी 3 के स्क्वायर 10 में 9 सेट कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 10 से कम है या तो 10 लगाएंगे नहीं तो 10 से कम लगाएंगे, भाग देते हैं तो। यानी कि हमारा यहाँ पे 3 संख्या शूट कर रहा है। ध्यान दीजिए, 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर शूट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, 10 से ज़्यादा है, ज़्यादा से भाग नहीं लगाते हैं, कम से लगाते हैं या तो वही संख्या से। अब क्या करेंगे, 1024 का वर्गमूल हो गया आपका, या तो 32 होगा नहीं तो 38 होगा। ध्यान दीजिए, 1024 का वर्गमूल या तो 32 होगा नहीं तो 38 होगा, यही दोनों में से एक होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। इतना चीज़ हमने कर लिया। अब इसको कन्फर्म करने के लिए या तो 32 होगा कि 38 होगा, इसको करने के लिए एक स्टेप काम और करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, देख लीजिए, 32 और 38 के बीच वाला संख्या को ध्यान में रखना होगा आपको। तो 32 और 38 के बीच में संख्या है आपका 35। कितना है, 35 है। ध्यान दीजिए, 35 है साथियों, 35 है। और अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने पिछले वाला वीडियो में बताया था कि 25 गुने 25 बता दिया था, 35 गुने 35 बताया था, 35 का स्क्वायर बताया था, 45 का स्क्वायर बता दिया है, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर हमने बता दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 32 और 38 के बीच में कौन संख्या है, 35। ध्यान दीजिए, और 35 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 35 का स्क्वायर कीजिएगा साथियों तो आएगा, यानी 35 गुने 35, 35 का स्क्वायर का मतलब होता है 35 गुने 35। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब इकाई में दोनों संख्या सेम हो और इकाई में अगर 5 हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, अपना मन से 25 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं। और एक संख्या को एक संख्या में या तो इसमें या इसमें एक बढ़ा के पुनः उसी संख्या से गुना करते हैं। तो 3 है यहाँ पे, तो 3 में 1 जोड़िए तो 4 और 4 3 12, यानी कि 1225। क्या हो जाएगा, 1225, यानी कि 1225 आया आपका 35 का स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 35 गुने 35 है तो 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4 और 4 3 12 है ना, 4 3 1225। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा साथियों, तो 1225 हो जाएगा, है ना, 1225। अब एक चीज़ ध्यान में देने योग्य बात है, जब 1225 इसका आया, दोनों के बीच वाला 1225, और 1225 से ही कम है कि ज़्यादा है, 1225 से ही कम है कि ज़्यादा है, तो कम है तो कम वाला आंसर। देखिए कितना आसान है, एक बार समझ तो जाइए, उसके बाद बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, रूट अंडर 1296। ध्यान दीजिए, 1296। ध्यान दीजिए क्या कैसे करेंगे, देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक से मतलब रहता है, तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे हम लोग, है ना। इकाई अंक कितना है, तो 6 है। इकाई अंक कितना है साथियों, तो 6 है। अब इसमें खोज लीजिए जो 6 कहाँ कहाँ है, यानी किस संख्या के इकाई में 6 है। ध्यान दीजिए, देखिए तो केकर स्क्वायर में 6 है, तो 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है इकाई में, तो 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और 6 खोजिए तो 6 के स्क्वायर करते हैं तो 36, यानी 6 के इकाई में आपका 36 आता है, यानी कि 6 आता है। ध्यान दीजिए, तो 4 और 6 हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक को काट देते हैं। आप इस तरह से काटिए या ऐसे काटिए। अब ध्यान दीजिए, अब आ गया आपका 12। कितना आ गया, 12, यानी 12 में कौन सा संख्या से भाग लगाएंगे, या तो 12 होगा नहीं तो 12 से कम होगा। तो ध्यान दीजिए,
12 होगा, नहीं तो 12 से कम होगा। तो देख लीजिए 16 यानी 4 का स्क्वायर अगर हम 16 लगाते हैं यहाँ 16 से भाग तो लगेगा नहीं लगेगा। तो जब 16 से नहीं लगेगा तो 16 से कम लगेगा, यानी 4 के स्क्वायर से नहीं लगेगा तो 3 के स्क्वायर से लगेगा। तो 3 के स्क्वायर से भाग लगाइए 9, 12 में 9 सेट कर रहा है तो क्या लिखेंगे उसके लिए 3 लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब ध्यान दीजिए या तो 1296 का वर्गमूल होगा 34 और नहीं तो 36। अब दोनों में से एक ही होगा और इसको छांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं 34 और 36 के बीच वाला संख्या को ढूंढते हैं, दिमाग में जो है बिठाना होगा। दोनों संख्या के बीच आता है 35 और 35 का स्क्वायर होता है साथियों 1225। क्या होता है 1225, याद रखना होगा, आपको याद हो जाएगा, हमने याद करवा दिया था पिछले वाला वीडियो में 1225। और ध्यान दीजिए एक चीज़, 1225 से ही ज़्यादा है कि कम है, ये 1225 से 1296 ज़्यादा है कि कम है, तो यह ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। तो ये भी आपने देख लिया। और उसी प्रकार से है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, √1764। ध्यान दीजिए कितना है 1764। तो ये भी बन गया आपका, ये हो गया आपका 1764। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले 4 है इकाई में, ध्यान दीजिए 4 है इकाई में तो 4 को ढूंढ लीजिए। 4 2 के स्क्वायर में आ रहा है तो 2 लिखेंगे हम लोग यहाँ। और फिर देखिए तो 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है 8 के स्क्वायर में, तो 8 लिखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है 8 हमने लिख दिया यहाँ। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 2 और 8 हमने लिख दिया। अब हम लोग 2 अंक को संख्या लास्ट से 2 अंक को काट देते हैं, तो हमने काट दिया, अब बच गया 17। अब भाग लगाइए तो 4 चौक 16 यानी 4 के स्क्वायर से भाग लग रहा है। 5 के स्क्वायर से लगाइएगा तो 17 है तो 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा तो 4 के स्क्वायर से भाग लगाएंगे। 3 के स्क्वायर से लगाइएगा तो 9 यानी बहुत कम हो जाएगा, भाग आता है ना। चलिए तो 4 के स्क्वायर से लगाएंगे तो 16 यानी कि 4 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4, जिधर देखो उधर ही 4, है ना। आपका होना चाहिए अच्छा विचार, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यानी 1764 का वर्गमूल होगा या तो 42 होगा नहीं तो 48 होगा। अब दोनों में से एगो को क्लियर करने के लिए बीच वाला संख्या को बुलाते हैं। तो 42 और 48 के बीच वाला संख्या होता है साथियों 45। कितना होता है 45 होता है। और 45 का स्क्वायर होता है आपका 2025। कितना होता है 2025, यानी कि 5 है तो हमने 25 लिख दिया और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 5 को 20 यानी 2025। आपको याद हो जाएगा, पिछले वाला वीडियो को देखिए, आपको जो है एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए तो 2025 और देखिए तो 2025 से ही ज़्यादा है कि कम है। तो इस दोनों को क्लियर करने के लिए यानी 42 होगा कि 48 होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों में से एक ही है आंसर। लेकिन इसमें जो है आपका 42 होगा कि 48 होगा, इसको कंफर्म करने के लिए हमने बीच वाला भैया को बुलाया और बीच वाला भैया 45 और 45 का स्क्वायर किया तो आया 2025 यानी 2025 आया। और 2025 से यह संख्या कम है कि ज़्यादा है, तो यह संख्या कम है, तो कम के लिए कम लिखेंगे यानी एकरा अपेक्षा ही कम है, ठीक है ना। इसके अपेक्षा ही ज़्यादा है, इसके अपेक्षा ही कम है, यानी कम अगर इससे यह कम है तो कम वाला आंसर हो जाएगा, अगर इससे यह ज़्यादा रहता तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाता। यही चीज़ को तो समझना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सवाल हमने देख लिया। अब आगे आपका क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आगे आपका प्रश्न है √3136 है ना, 3136 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो उसी प्रकार से निकालेंगे साथियों जिस प्रकार से पिछला वाला को हमने निकाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 6 है, इकाई में 6 है, तो हम भी इधर ढूंढेंगे कि इकाई में केकरा स्क्वायर के इकाई में 6 है। तो ध्यान दीजिए आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी 4 के स्क्वायर के इकाई में 6 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, ध्यान दीजिए।
और केकरा इकाई में 6 है, 6 और है तो 6 के इकाई में 6 के स्क्वायर किए हैं तो 36, और 36 की इकाई में 6 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, है ना, या तो 4 वाला होगा नहीं तो 6 वाला होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंक को काट देते हैं, यहाँ से 2 अंक को हमने काट दिया। अब हमको 2 ही अंक से मतलब है, जो बचा हुआ संख्या उसी से मतलब है। अब ध्यान दीजिए, अब 31 है, 31 में कौन सा संख्या से भाग दें, या तो 31 हो या नहीं तो 31 से कम हो। तो ध्यान दे दीजिए साथियों, 6 के स्क्वायर से भाग लगाते हैं तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग 5 के स्क्वायर से भाग लगाएंगे यानी कि 25, क्या हो जाएगा 25। तो 5 के स्क्वायर से हमने भाग लगा दिया, 5 के स्क्वायर से हमने भाग लगा दिया, है ना, और दोनों जगह हमने 5 लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, या तो इसका आंसर 54 होगा नहीं तो 56 होगा। अब दोनों में से एक होगा, ये तो कन्फर्म है। इस कन्फर्म को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 54 और 56 के बीच में बुलाएंगे 55 वाला भैया को, और इसको स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 30-25। कितना हो जाता है साथियों, 30-25, ठीक है ना एकदम। क्योंकि हम इकाई में 5 है तो 25 लिख देते हैं, और एक संख्या में और जोड़ के उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो 5 है तो 1 जोड़िए तो 6, और 6 में 5 से गुना कीजिए तो 30, यानी 325। अब देखिए 325 से यह कम है कि ज़्यादा है, तो 300 है या 3100 है, ज़्यादा ना है, तो आपका जो है ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। उसी प्रकार से देखते हैं आगे क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान दीजिए। अब देखिए साथियों, अगर किसी सी संख्या के इकाई में अगर 5 है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आसान है बनाना उसका वर्गमूल, ठीक है। देख लीजिए, इसका जो है इकाई में कितना है साथियों, तो 25 है। कितना है, इसका इकाई में कितना है साथियों, तो देखिए इसका बनाना और आसान है। तो यानी कि इकाई में आपका 5 है, अगर इकाई में 5 लगा हुआ रहता है तो उसका बनाना और आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं, देख लीजिए, जैसे इसमें 25 दिया हुआ है, यानी लास्ट में कितना है तो 5 है, तो 5 है तो हम भी क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे साथियों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 2 अंक को काट देंगे, 2 अंक को काट देंगे, क्योंकि यह 25 वाला है, यानी लास्ट में 5 है, और लास्ट में 5 रहे तो हम लोग 5 लिखेंगे, और 2 अंक को लास्ट से क्या करते हैं, काट देते हैं। अब उसी प्रकार से भाग देते हैं, कौन सा संख्या से इसमें सूट करेगा, यानी भाग सूट करेगा। तो देखिए 6 के स्क्वायर से देते हैं तो 30 में 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर से भाग देते हैं यानी कि 25 सूट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यानी कि यह 55 का स्क्वायर है। कहीं से कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है ना, आपका जो है डायरेक्ट आंसर यह बन गया, है ना। इसमें जो है और आसान है इसका आंसर निकालना साथियों। उसी प्रकार से देखिए आपका 4225 है, तो 4225 को कैसे करेंगे, इकाई में 5 है तो हम भी यहाँ पे 5 लिखेंगे, और 2 अंक को काट देते हैं, तो हमने 2 अंक को काट दिया, और 42 लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए कौन सा संख्या से भाग देंगे, 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा, 42 देना है, तो 7 49, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 36, 6 36, ये ठीक लग रहा है। 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, 42 से ज़्यादा, 6 36, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6, यानी कि यह जो है 65 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। तो आप इस प्रकार से जो है इसको बनाया जा सकता है। ये तो और आसान है, 5 जब इकाई अंक में 5 हो तो और बनाना आसान है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए उज्जवल भविष्य के लिए।